बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान और नहायत ही रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह पाक के करम से आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे और अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। चलें जी, अपने व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे आपको मैं सॉस वगैरह सारे इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ वेजिटेबल भी शेयर कर लिए। आज मैं आपके साथ फ्रूट भी शेयर करूँगी कि कैसे मैं इनको फ्रीज़ करूँगी और कैसे पूरा महीना आराम सुकून से रमज़ान में यूज़ करूँगी। तो सॉस इसलिए दिखा रही थी क्योंकि मैं कोई भी चटनी बना के मैंने फ्रीज़ नहीं की सिवाय ग्रीन चटनी के। तो यहाँ पे सारा कुछ मिल जाता है ऑलरेडी, जैसा कि इमली की चटनी हो गई, उसके बाद मैंगो चटनी हो गई, उसके बाद स्वीट सॉस होगी, केचप होगी, मायोनीज़, यानी इस तरह की सारी मिल जाती हैं। तो फिर मुझे बना के फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने सिर्फ ज़्यादा फ़ोकस जो है वो वेजिटेबल पे रखा, उसके बाद मैंने फ्रूट्स पे रखा, उसके बाद मैंने समोसे, रोल, कबाब और मिनी पिज़्ज़ाज़ और लज़ानिया वगैरह इन चीज़ों पे रखा। तो आज यहाँ पे मंडे का दिन है, काफ़ी सारे लोगों ने आज रोज़ा रखा है, लेकिन हाँ, कल ट्यूसडे है, हमारा पहला रोज़ा जो है वो ट्यूसडे को होगा। तो आज वसीम सारे फ्रूट वगैरह और सॉस वगैरह लेके आए थे। तो मैंने इन सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करना था, तो सोचा साथ साथ व्लॉग भी बना लेती हूँ ताकि एक दूसरे को देख के काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं। और इसमें तो काफ़ी सारे आइडियाज़ आपको मिलेंगे कि कैसे हम फ्रूट को जो है वो फ्रीज़ कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पाकिस्तानी घरों में ये होता है कि खाने पीने की इतनी सारी चीज़ें होती हैं। फ्रिज हम लोगों के इतने भरे होते हैं कि कुछ चीज़ों की तो बारी नहीं आती, तो वो फ्रिज में पड़ी पड़ी ही गल सड़ जाती हैं। क्योंकि ये फ्रूट्स ऐसी चीज़ हैं कि अगर इनको बाहर रखा जाए किचन में तो इन्होंने तो 2 दिन में ख़राब हो जाना होता है, गल सड़ जाना होता है। हाँ, अगर फ्रिज में इनको रख दिया जाए तो चले इनकी लाइफ टाइम थोड़ी सी जो है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास काफ़ी सारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट्स हैं, जैसे कि ग्रेप्स है, स्ट्रॉबेरी है, कीवी है, उसके बाद अनार है, नाशपाती है, एप्पल है, बनाना है। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट करनी थी। तो कुछ फ्रूट्स जो हैं वो तो चले फ्रीज़ करने वाले नहीं होते, उनको तो वैसे धो के और बंदा फ्रिज में रख लेता है। लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं इनमें से आपको बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ हम फ्रीज़ कर सकते हैं। और ऊपर से मुझे इतनी जल्दी थी, इतनी भागदौड़ मची हुई थी क्योंकि आज हमने रात को तरावियाँ वगैरह भी पढ़नी थी, उसका भी एहतमाम करना था, सुबह की सहरी की भी तैयारी करनी थी। तो मुझे ये था कि जल्दी जल्दी से ये सारा मैं फ़िनिश कर लूँ, क्योंकि सारे का सारा काम जो है वो मैं वाइंड अप कर चुकी हूँ और ये सिर्फ मेरा आखिरी काम था फ्रूट्स वगैरह को सॉर्ट आउट करना। तो ये भी मेरी कोशिश थी कि जल्द अज़ जल्द कर लूँ, फिर थोड़ी सी सफाई कर लूँ, फिर शाम को ज़ाहिर सी बात है इबादत का टाइम, तरावियाँ वगैरह। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है वो मैं स्ट्रॉबेरी इसको साफ़ कर लूँगी अच्छी तरह से, इसकी कटाई ऊपर से करके, और उसके बाद ये सारी जो है मैं इनको वॉश कर लूँगी। आप लोगों के सामने स्ट्रॉबेरी जो है वो मैंने साफ़ कर ली है। अब जो है कीवी, इसके छिलके वगैरह मैं पील ऑफ कर लूँगी ताकि इनको अच्छी तरह से वॉश करके इनके क्यूब्स बना के तो मैं इनको फ्रीज़ कर लूँगी। चलें जी, इनको मैं वॉश करके रख देती हूँ ताकि ये ड्रेन हो जाएं। तो फिर साथ साथ ही मैं सॉर्ट आउट करती जाऊँ ताकि जगह भी बनती जाए और सारी चीज़ें मेरी जो हैं एक तरतीब से होती जाए। यहाँ पे आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी चेंज लग रही होगी, ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं इस वीडियो की वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही थी जब मुंतहा सो रही थी। तो फिर वो जब उठ गई तो मुझे स्टॉप करना पड़ी, और उसकी तबीयत ठीक नहीं थी और उसको मैंने मेडिसिन दी थी तो वो सो रही थी। लेकिन जब वो उठी तो उसने इतना तंग करना शुरू कर दिया था, इतना तंग करना शुरू कर दिया था। और मुझे ये फिर वीडियो स्टॉप करना पड़ी क्योंकि मेरे लिए बच्चे फ़र्स्ट हैं, मैं पहले उनको प्रायोरिटी देती हूँ बाद में, क्योंकि ये काम जो है ये मैं अपने शौक़ की वजह से करती हूँ, किसी भी मजबूरी की तहत अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं करती। जब मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो यहाँ पे फ़र्स्ट रोज़ा था ट्यूसडे का, लेकिन आज जब आप ये वीडियो देखेंगे और अब जब मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ तो यहाँ पे फ्राइडे का रोज़ा हो चुका है और तकरीबन दिन के 12 बजे का टाइम है। क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे बहुत इम्पोर्टेंट हैं, मैं उन्हें कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती। और फिर मुंतहा के साथ साथ मेरी अपनी भी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी, मेरा गला ख़राब, शायद हम लोगों ने फ़र्स्ट अफ्तारी में ड्रिंक्स वगैरह पी लिए थे, पकोड़े वगैरह खा लिए थे, उस वजह से भी करके तो फिर मेरा भी गला साथ नहीं दे रहा था। तो मुझे ऐसा खैर कोई मजबूरी भी नहीं थी कि बच्चे भी बीमार और मैं भी बीमार और मैं यूट्यूब को लेके बैठ जाऊँ, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यूट्यूब को उसी टाइम पे टाइम देती हूँ जब मैं फ़्री होती हूँ अपने बच्चों की ज़िम्मेदारी से, अपने घर की ज़िम्मेदारी से, तो फिर मेरे लिए यूट्यूब है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया
कि इसको मैं अपने शौक़ के लिए करती हूँ, किसी भी मजबूरी के तहत नहीं करती। हाँ चलें, हाँ, मेरी बहनों की तो समझ आती है, जो अपने हस्बैंड के साथ मिलके शाना बेशाना चलती हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, अपने घर को चलाती हैं। तो चलें, वो टाइम टू टाइम अपना सारा काम अप टू डेट रखती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी कोई मजबूरी नहीं, ना ही ऐसा कोई सिस्टम है हमारा। तो मुझे बस बहुत ज़्यादा शौक़ है वीडियोस बनाना, एडिट करना, और अपने शौक़ को लेके मैं चल रही हूँ, और मैं इसको सिर्फ़ उतना ही टाइम देती हूँ जब मैं फ़्री होती हूँ। यहाँ पे यूके में ही मेरी एक फ़्रेंड है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन मेरी उनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो वो मुझे बता रही थी, मैं 5 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, मैंने हर जगह, कहती हैं कि अपनी लक जो है वो आजमाई, लेकिन मेरा नहीं चल सका, मैं इतनी वायरल नहीं हो सकी, ना मेरा यूट्यूब चला, ना इंस्टा, ना टिकटॉक। तो अब वो कहती हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी के 5 साल जो हैं वो बर्बाद किए, जो कि मेरे बच्चों का कीमती टाइम था। मुझे उन्हें टाइम देना चाहिए, उन्हें इग्नोर कर के तो अपनी सोशल मीडिया के चक्करों में पड़ी रही, अपनी वीडियोस के चक्करों में पड़ी रही। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चों का जो कीमती टाइम है, हमें उसको इग्नोर कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एज जो है उनकी लर्निंग एज है। तो बस इस काम को एज़ अ शौक़ ही लेके चलें, एज़ अ जॉब तो लेके कभी भी ना चलें, क्योंकि बच्चों को इग्नोर करके क्या फ़ायदा, माएँ जो हैं अपने वीडियो के चक्करों में पड़ी रहें। तो मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं करती। मैं इसको तभी करती हूँ जब मेरे पास फ्री टाइम होता है, जब मैं बोर हो रही होती हूँ, मेरे बच्चे सो रहे होते हैं, तो मैं तभी इस तरह के काम करती हूँ। बातों बातों में वीडियो भी इतनी ज़्यादा निकल गई। चलें जी, आपने देखा ही है कि कीवी की कटिंग मैंने किस तरह से की है, और स्ट्रॉबेरी की कटिंग भी मैंने इनके थोड़े बड़े बड़े राउंड पीसेस काट लिए हैं, ताकि अगर बाद में मुझे इनको छोटा भी करना पड़े तो मैं कर लूँ। मैंने इनको क्यूब्स में बिल्कुल नहीं काटा। तो मैं अब ज़िप लॉक बैग में डाल के इनको फ्लैट करके तो फ्रीज़ कर लूँगी। अच्छा, जब मैंने ये ज़िप लॉक बैग ऑर्डर किए, तो मेरे से ये मिस्टेक हुई कि मुझे हर साइज़ के मंगवाने चाहिए थे, छोटे और बड़े और मीडियम साइज़ के, लेकिन इसमें सारे के सारे ही लार्ज आ गए। तो मैं फिर अब मजबूरी के तहत इनको यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं साथ साथ मैंने क्लीनिंग भी की थी। ये हमारा लिविंग रूम है, इसकी थोड़ी सी सेटिंग मैंने चेंज की है। पहले आप अगर मेरे पुराने व्लॉग्स में देखें तो यहाँ पे एक सोफ़ा पड़ा होता था, बिल्कुल ऐसा जैसा कि ये वाला दूसरा है। तो अब मैंने उसको उठा दिया है, और हमने यहाँ पे डे बेड लगा दिया है। क्योंकि डे बेड लगाने की वजह ये है कि मेरे दोनों बच्चे इतना अनईज़ी हो के सोफ़े पे सोया रहते थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ील होता था। तो अभी छोटे हैं, उनको मैं अकेले ऊपर भी नहीं सुला सकती, नीचे मैं काम वगैरह करती रहती हूँ। तो शाम का टाइम यहाँ पे ऑलमोस्ट हो चुका है, तो मुझे फिर मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बहूर को ऑन करूँ, और लाइट्स जो हैं, कैंडल लाइट्स ऑन करूँ। बच्चे भी इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, और मैं खुद। और यहाँ पे ये फ्लावर्स मुझे कल मिले थे मदर्स डे पे, तो इसका भी छोटा सा क्लिप मैंने बनाया हुआ है, वो भी आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियोस इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, लेकिन ये है कि टाइम पे शेयर नहीं हो सकती। तो चलें, आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन ये वाली जो शॉर्ट वीडियो है, ये मैंने उसी दिन उसी टाइम ही 10 मिनट के अंदर अंदर एडिट करके, क्योंकि 1 मिनट की वीडियो थी, तो मैंने अपने यूट्यूब की शॉर्ट्स में डाल दी है, और टिकटॉक पे भी आप वहाँ से भी देख सकते हैं अगर देखना चाहें। तो बड़ी अच्छी, ये मैंने माशाल्लाह से दुआओं के साथ इसको एडिट किया था और डाला था। तो ये वहाँ पे मुझे फिर काफ़ी सारे लोगों ने पूछा, ये ट्रे आपने कहाँ से लिया? इवन कि मेरी बहन भी मुझसे ये पूछ रही थी, तो मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये ट्रे जो है वो मैंने IKEA से लिया था, बाकी उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने शीन से ली थी। तो शीन से मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। अब जैसा कि ये वाले जो बैग्स हैं आपको मैं दिखा रही हूँ, ये भी मैंने शीन से ही लिए हैं, और उसके बाद अभी जिसमें ये मैंने ऑरेंज जूस निकाला है, ये भी मैंने शीन से ही लिया है। यहाँ पे मैंने ऑरेंज जूस निकाल लिया था, इसको भी मैं फ्रीज़ करूँगी, और आपके सामने मैं इस बैग के अंदर डाल के, ये बैग बड़े ही मज़े की चीज़ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को समझ आएगी कि ये देखिए, इसमें अलग अलग से क्यूब्स बने हुए हैं। ऑलरेडी उन्होंने इस तरह की इस बैग को शेप दी है कि अगर हम एक में डालेंगे तो वो अपनी अपनी जगह अपने अपने क्यूब में, यानी अपने अपने खाने में अलग अलग से बना लेंगे। तो इसको फ्रीज़ करने के लिए ये देखें, अब आपके सामने मैं आपको यहाँ से क्लियर करके दिखाती हूँ। इस साइड पे मैं इसका फेस करती हूँ, ताकि आपको क्लियरली जो है वो समझ आए। अच्छा, इसको ये है कि इसमें लेमन जूस या ऑरेंज जूस या लिक्विड चीज़ आप किसी भी तरह की फ्रीज़ करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, और बाद में ये बैग जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो आप एक कोना आराम से इसकी कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वाले ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे।
मैं कहनी आजकल तो साइंस ने इन्नी तरक्की कर ली है, गोरियां ने इन्नी तरक्की कर ली है कि हर चीज़ ही बहुत ज़्यादा आसान ते ईजी हो गई है साढ़े वास्ते। ये आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ आ रही होगी, सेपरेट सेपरेट ये क्यूब्स में जो है लिक्विड जा रहा है, और बाद में जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो ये बिल्कुल इसकी शेप ख़राब नहीं होगी। आराम सुकून से हम जहाँ से मर्ज़ी एक 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 क्यूब करके तो हम कटिंग करके यूज़ कर सकते हैं। जब बचपन था ना, स्कूल कॉलेज लाइफ थी, हम 5 बहनें थी, तो कोई भी घर का काम करने वाला होता था तो हम एक दूसरे का मुंह देखती रहती थी। वो इसलिए कि ए काम शायद है उठ के कर देते, ए काम शायद है उठ के कर दे। वो इतनी बस नासमझी वाली एज होती थी कि ना कुछ भी करने को दिल नहीं करता था। तो अम्मी से भी हर टाइम डांट पड़ती रहती थी, निकम्मियों निकम्मियों। स्पेशली मुझे तो बड़ी पड़ती थी। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ है ना कि कदे माँ आके देखे ना क्या मेरी वही थी, ये लाडली थी। और यकीन करें कि ना ज़िंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, और स्पेशली ये सोशल मीडिया और इतनी अक्ल इंसान को दे देती है, इतना शौर दे देती है ना कि हाँ, ये एज जो होती है नानियों दादियों खालाओं फूफियों सब के पास बैठ के सीखने वाली होती है। लेकिन मैं कहती हूँ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਲੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਦੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪੂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਆਣੇ ਕਿ ਅਕਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰੀਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦਾ, एक्सपेरिमेंट नहीं करीदा, उन्नी देर तक अक्ल नहीं आती। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक और इतनी फ़नी सी बात याद आ गई। ये हम बचपन में वो हाना हाना गेम नहीं खेलते होते थे, शाश टापू भी उसको बोलते थे, इसके उस तरह से हाने बन गए हैं। तो मैं बस इसको बार बार वो टच करके फ़ील कर रही थी। अच्छा, ये बैग देखें आपके सामने इस तरह से रेडी हो चुका है, और ये मैंने ऑरेंज जूस निकाल के इसको फ्रीज़ करने का मकसद ये था कि वैसे तो इतनी देर ये ऑरेंज फ्रिज में नहीं निकलते, क्योंकि गल सड़ जाते हैं वीक के अंदर अंदर ही, या 2 वीक के अंदर। तो इनको बनाने का मकसद ये था कि हम फ्रूट चाट बनाते हैं, और उसमें मैं ऑरेंज जो है उसको ज़रूर ही निचोड़ती हूँ, उसको ज़रूर ही यूज़ करती हूँ। तो इसलिए मैंने फ्रूट चाट के लिए ये ऑरेंज के क्यूब्स बना के रेडी कर लिए हैं कि लॉन्ग लास्टिंग ये निकलेंगे। और इसी तरह अब ये देखें आपके सामने लेमन जूस है, और लेमन जूस का भी मैंने रस निकाल लिया है, तो इसको भी मैं इसी तरह इस बैग में डाल के तो इसको फ्रीज़ कर लूँगी। क्योंकि आपको पता ही है रोज़े में अफ्तारी में शिकंजी वगैरह बनती है, तो वैसे तो आजकल के लेमन में इतना रस होता ही नहीं है, निचोड़ निचोड़ के बामुश्किल ये निकले। और यहाँ पे मेरी मुंतहा को देखें, उसके काम चेक करें। ओनू नहीं राम, वो कहती है कि माँ तेरे नाल मैं भी काम करवाने ने। तो मेरा ये बस लास्ट वाला ही काम था, मैंने अनार को फ्रीज़ करना था, और ये लेमन को मैं वाइंड अप कर रही थी जल्द से जल्द, ताकि मैं अपने बच्चों को लेके बैठूं। चलें जी, अपनी आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छा सिलसिला रहा, बातों का सिलसिला रहा। आपसे इतनी अच्छी अच्छी मैंने बातें की, इतनी प्यारी प्यारी बातें की, और उसके अलावा मैंने इतने ज़्यादा आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए। होपफुली कि कोई ना कोई हेल्पफुल हो, आप लोगों के काम आए। तो मेरा और आपका साथ आज बस यहीं तक का था, कि उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हमेशा की तरह आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि आप लोग अप्रिशिएट करते हो तो दिल से खुशी होती है। फिर इंसान और थोड़ी मेहनत करता है, आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लेके आता है, आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आता है। तो चले जी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, और हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, और अल्लाह पाक ये रमज़ान हमारे लिए रहमतों बरकतों और खुशियों वाला हो। इसी तरह बस रौनकें लगी रहे। मैं कहती हूँ रमज़ान एक महीने का नहीं होना चाहिए, सारा साल होना चाहिए, कम से कम इसमें रौनकें तो होती हैं ना। तो मुझे दीजिए अब इजाज़त, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।